भारत अखंड कैसे होगा? एक पीड़ा से, कामना से, विश्वास से और संकल्प से भारत अखंड होगा। पीड़ा कैसी? विभाजन की पीड़ा, जैसे सावरकर को थी, जैसे महर्षि अरविंद को थी, जैसे परम पूज्य गुरु जी को थी, ऐसी पीड़ा। परम पूज्य गुरु जी विभाजन के बाद में उनके दाहिने और बाइने कंधे पर स्थायी रूप से दर्द होने लगा, क्योंकि उन्होंने भारत माता के साथ अपने आप को ऐसा तादात्म्य कर लिया था कि भारत के अंग कटे तो उन्हें लगा जैसे मेरा शरीर कट गया। महर्षि अरविंद ने कहा था कि मैं भारत को पुनः अखंड स्वरूप में देख रहा हूं और भारत माता पुनः विश्व गुरु होकर के जगत का मार्गदर्शन कर रही है। और सावरकर जी ने जब अपने अंतिम समय में अन्न जल छोड़ दिया और उनकी पुत्री ने उनसे कहा था कि आप अन्न जल ग्रहण कीजिए, उन्होंने कहा था कि कोई सिंधु लौटा दे तो मैं अन्न जल ग्रहण कर लूंगा। ऐसी पीड़ा मन में कि मेरी माँ विभाजित है और हम खंडित मूर्ति की पूजा नहीं करते और यह तो भारत माँ मेरी खंडित हो चुकी है। हम इसे माँ मानते हैं और हम माँ मान करके माँ का विभाजन का दर्द की पीड़ा अगर हम महसूस नहीं करते तो हम कैसे बेटे हैं? इसलिए पीड़ा से, यह पीड़ा निरंतर बनी रहना चाहिए। और कामना अखंड भारत की कामना, एक दिन यह भारत अखंड होगा, इस प्रकार की कामना। और विश्वास जरूर होगा, कब होगा, कैसे होगा, कहां से होगा, लेकिन भारत अखंड होगा, यह मेरा विश्वास है। हमारा जीवन 20 साल, 25 साल, 50 साल का है, राष्ट्र का जीवन हजारों वर्षों का है। जिन क्रांतिकारियों ने फांसी के फंदे चूमे, उन्हें ये दूर दूर तक नजर नहीं आती थी कि आजादी कब प्राप्त होगी, लेकिन उनका विश्वास था और उसी विश्वास से उन लोगों ने अपने आप को समर्पित किया। ऐसे ही हम हमारे विश्वास को कायम रखें और यह कि भारत अखंड होगा, अवश्य होगा। इजराइल अगर 1800 साल के बाद में अपने इजरायली लोग इजराइल को प्राप्त कर सकते हैं, यदि हम 90 वर्षों के 1857 की क्रांति के बाद 90 सालों के संघर्ष के बाद स्वाधीनता को प्राप्त कर सकते हैं, तो हम अखंड भारत भी कर सकते हैं। जिस तरह से इजरायली लोग अपने घर बिलखती दीवार का चित्र लगाते थे और प्रतिदिन उस बिलखती दीवार के सामने वे ये संकल्प लेते थे कि हम अगली सुबह यरूशलेम में देखेंगे, ऐसे हर भारतीय के घर अखंड भारत का मानचित्र होना चाहिए। तब हम वो जो अखंड भारत का मानचित्र प्रतिदिन हमारे घर पर देखेंगे और दूरदर्शन पर हमारी पुस्तकों में कटा फटा मानचित्र देखेंगे, तो हमारे मन के अंदर एक टीस, एक पीड़ा उभरेगी कि यह मानचित्र अधूरा है और इसे हमें अखंड करना है और यह होगा। इस प्रकार का विश्वास, इस प्रकार का संकल्प, साथ में प्रयत्नों की पराकाष्ठा। ऐसा नहीं कि होगा मतलब होगा, कभी भी हो जाएगा, कभी न कभी तो होगा, ऐसा नहीं सोचना। याची देही याची डोला, इसी आंखों से, इसी शरीर से हम भारत को अखंड होते हुए देखेंगे और इसलिए हमें अपने प्रयत्नों की पराकाष्ठा करनी होगी। विभाजन के जो कारण रहे, विभाजन के कारणों को दूर करना होगा और उसमें सबसे पहला कारण था तुष्टिकरण का। यह तुष्टिकरण इस देश से समाप्त करना होगा, ये सेकुलर शब्द इस देश से समाप्त करना होगा, ये धर्मनिरपेक्षता का शब्द इस देश से समाप्त करना होगा। पंथ निरपेक्ष हो सकते हैं, धर्मनिरपेक्ष नहीं। यदि आर्य समाजी लोग, यदि ब्रह्म समाजी लोग जो निराकार ब्रह्म को मानते हैं, जो मूर्ति पूजा को नहीं मानते, वो भी इस देश में अगर सुख और शांति से रह सकते हैं, सब लोग मिल करके रहते हैं, सब एक संस्कृति के अंग होकर के रहते हैं, तो क्या इस देश के अंदर मुसलमान जो मूर्ति पूजा को नहीं मानता वह भी इस देश में रह सकता है, लेकिन इस देश की संस्कृति को अपने अंदर आत्मसात करते हुए। हमें धारणाएं भी कुछ बदलनी होगी, हिंदुओं की धारणाएं भी बदलनी होगी, मुसलमानों की धारणाएं भी बदलनी होगी। हमें पहली धारणा ये बदलनी होगी कि समस्त मुसलमान अलगाववादी नहीं होता है, उसमें राष्ट्रवादी मुसलमान भी होते हैं। और इसलिए हमें पाप समाप्त करना है, पापी को समाप्त नहीं करना है, हमें मुसलमानों को समाप्त नहीं करना है, उनके मनों से अलगाववादी मानसिकता को समाप्त करना है। किसी को शत्रु मान करके उसको समाप्त नहीं करना, उसके मन के अंदर जो अलगाववाद का जहर है, उस जहर को समाप्त करना पड़ेगा। क्या मुसलमान भूमि से नहीं जुड़ते? अगर वो भूमि से नहीं जुड़ते, लोग कहते हैं कि मुसलमान भूमि से नहीं जुड़ता, जमीन से नहीं जुड़ता, वह केवल इस्लाम से जुड़ता है, तो पूरे देश में इस्लामियों का एक ही राष्ट्र होना चाहिए था, अलग अलग राष्ट्र, और हर राष्ट्र एक दूसरे से लड़ रहा है, इराक ईरान से लड़ रहा है।
कई राष्ट्र आपस में लड़ रहे हैं। मुसलमान भूमि से जुड़ता है, मुसलमान जमीन से जुड़ता है, और वह भारत की जमीन से जुड़ेगा। फिर कहते हैं मुसलमान संस्कृति से नहीं जुड़ता, वह जिस देश में जाता वहां की संस्कृति से नहीं जुड़ता है, वह केवल इस्लाम से जुड़ता है। ऐसा नहीं। हमारे पास में कई उदाहरण है। इंडोनेशिया का एक उदाहरण है जो कहते हैं कि हम लोगों ने अपना पंथ बदला है, पूजा पद्धति बदली है, लेकिन हमारे वंशज नहीं बदले। इसलिए आज भी वहाँ की जो विमान सेवा, उसका नाम गरुड़ एयरवेज है। आज भी वहाँ पर मेघवती, सुकर्णो, इस प्रकार के नाम रखे जाते हैं। आज भी वहाँ रामलीला का मंचन होता है, क्योंकि वो कहते हैं कि हम हिंदू वंश से, हम हिंदू हैं, लेकिन उपासना पद्धति से हम मुसलमान हो गए। तुर्किस्तान की अगर बात करें तो वहाँ उन्होंने कुरान को तुर्की भाषा में अनुवादित किया। लोगों ने विरोध भी किया। अल्लाह का नाम बदल करके उन्होंने तारीफ किया। लोगों ने विरोध किया, लेकिन उन्होंने कहा क्या अल्लाह हमारी भाषा नहीं समझ सकता? तुर्क में भी मुसलमान है, लेकिन वो वहां की संस्कृति के साथ में है। ईरान के अंदर भी हम देखते हैं रुस्तम और सोहराब, जिनका कोई लेना देना नहीं इस्लाम से, लेकिन चूंकि वे वहां के महापुरुष हुए, शौर्य पुरुष हुए, इसलिए आज भी वहां के बच्चों का नाम वो रुस्तम और सोहराब रखते हैं। पाकिस्तान की भी लगभग स्थिति अगर हम देखते हैं, अगर हम पाकिस्तान का विश्लेषण करें तो वहां पर भी एक पुस्तक लिखी गई, 5000 ईयर्स ऑफ पाकिस्तान, और उस समय के जो शिक्षा मंत्री थे फजलुर रहमान, उन्होंने उसका प्रस्तावना लिखा है। और उस प्रस्तावना में उन्होंने लिखा कि ईसा से 2-3 हजार वर्ष पूर्व जो सिंधु घाटी की सभ्यता, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, बौद्ध काल में जो बौद्धकालीन सभ्यता थी, वह हमारे लिए हमारा गौरवशाली इतिहास है। और उसी पुस्तक में अनेक जगह ऋग्वेद का, पाणिनि का, तक्षशिला का और उस समय के भव्य हिंदू मंदिरों का भी उल्लेख किया गया है, और उन सबको उन्होंने पाकिस्तान की धरोहर माना है। पाणिनि का जन्म शताब्दी, पाणिनि का भी उन्होंने जन्म दिवस मनाया, और भगत सिंह को जिस चौक में फांसी दी गई थी, उस चौक का नाम बदल करके उन्होंने भगत सिंह चौक रख दिया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि संस्कृति से भी जुड़ता है, मुसलमान संस्कृति से जुड़ता है। अरे बांग्लादेश तो बना ही बांग्ला भाषा की वजह से, और भाषा किसी भी संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। और बांग्लादेश, क्योंकि वहाँ अधिक बंगाली भाषा बोलने वाले लोग थे, इसलिए वे पाकिस्तान से पृथक हो गए, क्योंकि उन पर उर्दू जबरन थोपी जा रही थी, और इस कारण से उन्होंने अपना अलग राष्ट्र बनाया, अलग देश बनाया। आज भी बांग्लादेश की महिलाएं साड़ी पहनती, साड़ी पहनने में उन्हें कोई शर्म नहीं। अनेक मुस्लिम देशों की महिलाएं आज बुर्का त्याग करके और नौकरी करने लगी है, अच्छी कल कारखाने चलाने लगी है, और अपने देश के विकास में भागीदारी कर रही है। आगे हम देखते हैं कि भारत में अनेक इस प्रकार के लोग हुए। हम हमारे एकात्मता स्रोत में भी कवि रस खान का नाम प्रतिदिन लेते हैं, प्रातस्मरणीय माना गया है उनको। भारत में भी अनेक शास्त्रीय संगीत गायक जो काव्य के पदों में देवी की स्तुति, कृष्ण लीला की स्तुति आती है, उन्हें गाने में कोई परहेज नहीं करते। उन्हें उनमें मूर्ति पूजा की कोई बू नहीं आती, उनसे इस्लाम खतरे में नहीं आता, और वे लोग गाते हैं। हमारे अपने मध्य प्रदेश के मेहर के रहने वाले सरोज वादक उस्ताद अलाउद्दीन खां, जब भी कोई उनसे मिलने जाता था तो वो कहते थे पहले आप टेकरी पर शारदा माँ के दर्शन करके आइए। वे खुद भी शारदा माँ के दर्शन करते थे। इसी तरह से बिस्मिल्लाह खान जब बूढ़े हो गए, उनके बच्चे लंदन में रहते थे, और उन्हें कहा गया कि आप भी लंदन में आ जाइए, हम आपको लंदन ले जाते हैं। तब उन्होंने कहा था कि बाबा काशी विश्वनाथ को रोज शहनाई कौन सुनाएगा, और क्या लंदन में मेरी गंगा मैया मुझे मिलेगी? इस प्रकार से हम देखते हैं कि मुसलमान भी संस्कृति के साथ जुड़ता है। हमें चाहिए अलगाववादी मुसलमानों का दमन और राष्ट्रवादी मुसलमानों का समर्थन।
हमें राष्ट्रवादी मुसलमानों का समर्थन करना होगा। हमें अशफाक उल्लाह खान और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की जोड़ी स्वीकार है, क्योंकि वह बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी तुष्टिकरण के राष्ट्र के लिए बलिदान करने के लिए ये जोड़ी बनी थी। लेकिन हमें यह जोड़ी पसंद नहीं जो जिन्ना और गांधी जी की है, जिसमें गांधी जी तो मित्रता की बात करते हैं, लेकिन जिन्ना सिर्फ राष्ट्र के विभाजन की बात, अलगाववाद की बात करता है। इस प्रकार की जोड़ी हमें मंजूर नहीं। हमें जोड़ी मंजूर है अब्दुल कलाम और अटल बिहारी वाजपेयी की, लेकिन हमें जोड़ी मुलायम सिंह और आजम खान की जोड़ी पसंद नहीं। यह मन के अंदर हमारी धारणाएं बदलना हो कि हमें अलगाववादी मुसलमानों का दमन, हर हाल में दमन करेंगे, लेकिन राष्ट्रवादी मुसलमानों का भरपूर समर्थन भी हमें करना होगा। और सबसे बड़ी बात, हिंदुओं को अपनी सहिष्णुता को छोड़ना होगा। हिंदू सोचता है हमें क्या पड़ी। अरे मुसलमानों को वंदे मातरम पसंद नहीं, वो नहीं गाना चाहते, ना गाए। गौ हत्या उन्हें पसंद नहीं, ठीक है, गौ हत्या पर प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए, उन्हें पसंद नहीं है, हम हमारी गाय को पूजते रहेंगे। अरे मस्जिद के सामने गाने बजाने से उन्हें परेशानी होती है तो हम नहीं बजाएंगे। इस प्रकार का जो हिंदू सोचता है, यह सोचना बंद करना होगा। हिंदू को अपनी सहिष्णुता त्यागना होगी। व्यक्तिगत रूप से आपके संबंध हो सकते हैं, व्यक्तिगत रूप से आप उदार हो सकते हैं, व्यक्तिगत रूप से आप सहिष्णु हो सकते हैं, लेकिन जहाँ जहाँ राष्ट्र के संदर्भ में, जहाँ हमारे धर्म के संदर्भ में बात आएगी, हिंदुओं को अपनी सहिष्णुता को त्यागना होगा। वंदे मातरम सब गाएंगे। गौ हत्या चूंकि इस देश का मानव बिंदु है और बहुसंख्यक समाज की आस्था का सवाल है, तो गौ हत्या बंद होनी चाहिए। मस्जिद के सामने गाने बजाने से कोई अल्लाह नाराज नहीं होता है, कई मुस्लिम कंट्रीज में नाराज नहीं होता, तो यहाँ क्यों होने लगा। इस प्रकार से हमें अपनी सहिष्णुता को त्यागना होगा। हिंदुओं को शक्तिशाली होना आवश्यक है। गंगा के अंदर अनेक नदियां मिलती है, गंगा सबको समाहित करते हुए आगे बढ़ती चली जाती है। और क्यों? क्योंकि गंगा स्वयं में शक्तिशाली है। इसी तरह से हिंदुओं को शक्तिशाली होना होगा। जब इस हिंदू रूपी गंगा के अंदर कई अनेक प्रकार के नदियां सम्मिलित होगी, तब हम सबको धारण कर सकें। ऐसी शक्ति हिंदुत्व की होनी चाहिए, ऐसी संगठन की शक्ति हिंदुत्व की होनी चाहिए। कार्ल मार्क्स ने एक किताब में लिखा है कि मुसलमानों ने जब भारत पर आक्रमण किया, वो कोई बहुत बड़ी सभ्यता लेकर के नहीं आए थे, वो कोई बहुत बड़ी संस्कृति लेकर के नहीं आए थे। उससे कई गुना ज़्यादा सभ्यता और संस्कृति हिंदुस्तान में मौजूद थी, लेकिन हिंदुस्तान सिर्फ हारा तो इसलिए कि मुसलमानों के पास इत्तेहाद था और हिंदुओं के पास में फूट थी। तो हमें अपनी फूट को खत्म करके हिंदू शक्तिशाली होगा। हिंदू इतना शक्तिशाली होगा कि वह सारी दुनिया को आत्मसात करने की ताकत रखता होगा। ऐसा हिंदुत्व को शक्तिशाली होना पड़ेगा। और राजनीतिक क्षेत्र में जो मुस्लिम अलगाववाद की बात करते हैं, जो मुस्लिम तुष्टिकरण की बात करते हैं, जो कहते हैं कि हम सत्ता में आते ही से धारा 370 वापस लागू कर देंगे, ऐसे अलगाववादी, ऐसे तुष्टिकरणवादी लोगों की राजनीतिक पराजय आवश्यक है। हम देखते हैं जब से तुष्टिकरण वाले, जब से अलगाववादी इस देश के अंदर हारने लगे, राष्ट्रवादी लोग जीतने लगे हैं, तब से हमें लगने लगा है कि भारत अखंड होने की ओर अपने कदम बढ़ा रहा है। धारा 370 हटा करके कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बना लिया गया है। कुछ ही समय में हम पीओके भी प्राप्त करने वाले हैं, और एक दिन वह भी आएगा जब भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर के पुनः अपने अखंड स्वरूप में खड़े होंगे। इसलिए राजनीतिक रूप से इन अलगाववादियों का पराजय होना आवश्यक है। हमें अपने राष्ट्रीय महापुरुषों पर गर्व करना होगा, हमें अपने राष्ट्रीय महापुरुषों को पढ़ाना होगा, हमें अपने राष्ट्रीय महापुरुषों का सम्मान करना होगा, चाहे वो शिवाजी हो, राणा प्रताप हो। उन्होंने मुस्लिम आक्रांताओं से युद्ध किया, तो ये मान करके नहीं कि मुसलमान नाराज हो जाएंगे, हम इन्हें मानना बंद कर देंगे क्या? अरे हम तो मानते नहीं, राजा मान सिंह को भी नहीं मानते और राजा मिर्जा जयसिंह को भी नहीं मानते, जिन्होंने गद्दारी की इस राष्ट्र के साथ में। वो हिंदू थे, सनातनी थे, लेकिन हम उन्हें राष्ट्रीय महापुरुष नहीं मान सकते। हम अशफाक उल्लाह खान को राष्ट्रीय महापुरुष मान सकते हैं, हम अब्दुल कलाम को राष्ट्रीय महापुरुष मान सकते हैं, भले वो हिंदू ना हो। आपकी पूजा पद्धति कोई भी हो सकती है, आपकी उपासना पद्धति कोई भी हो सकती है, लेकिन अगर राष्ट्र के लिए आपने त्याग किया है, बलिदान किया है, समर्पण किया है, तो हम आपका सम्मान करेंगे। यह भावना हमारे मन में होनी चाहिए।
हम बाबर को नहीं मान सकते, हम अकबर को नहीं मान सकते, क्योंकि वे आक्रांता थे, लेकिन हम अब्दुल कलाम को और अशफाक उल्लाह खान का सम्मान करते हैं, शिवाजी और राणा प्रताप का सम्मान करते हैं। अकबर महान नहीं हो सकता, हमारे लिए कल भी राणा प्रताप महान थे, हमारे लिए आज भी महाराणा प्रताप महान है, और हमारे लिए सदियों तक राणा प्रताप महान होंगे, क्योंकि उन्होंने आक्रांताओं से युद्ध किया, उन्होंने अपनी मातृभूमि को, अपने धर्म को, अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। और इसलिए हमें आक्रामक लोगों का नहीं, तो इस राष्ट्र के लिए जिन्होंने कार्य किया उन्हें महापुरुष मान करके और उनका सम्मान करना होगा। और यह पूरी तरह से अप्राकृतिक विभाजन है। भारत पुनः अखंड होगा, क्योंकि भारत को प्रकृति ने बनाया है, और इस प्रकार से ईश्वर ने बनाया है कि यह अखंड स्वरूप में ही ठीक लगता है, एक खंड खंड स्वरूप में ठीक नहीं लगता। अगर हम वैश्विक पटल पर भी देखें, पूरे विश्व के रंगमंच पर भी देखते हैं, तो अखंड भारत अगर होता तो आज भारत की क्या स्थिति होती? आज भारत कहाँ होता? भारत आज विश्व की एक महाशक्ति होता। विश्व के रंगमंच पर हम देखें तो कई इस्लामिक राष्ट्र आपस में लड़ रहे हैं, लड़ के कमजोर हो रहे हैं। ईसाई और मुसलमान भी लड़ रहे हैं। अमेरिका की इराक से नहीं जमती, कई मुस्लिम कंट्रीज से अमेरिका की नहीं पट रही है, वह लगातार हमले करता है, और इसलिए धीरे 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 ये शक्तियां कमजोर होती चली जाएंगी। इनके आपस के संघर्ष इनको ले डूबेंगे। पेट्रो डॉलर धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। हम सब जानते हैं इनकी सबसे बड़ी ताकत पेट्रो डॉलर है। जो पेट्रोल उत्पादन हो रहा है, जो पेट्रोल और डीजल पूरे विश्व के अंदर दे रहे हैं, और उससे जो पैसा कमा रहे हैं, वह पैसा इन अलगाववादियों को, इन आतंकवादियों का पोषण करने के लिए वो भेजते हैं। लेकिन एक दिन यह पेट्रोल समाप्त हो जाएगा, पेट्रोल के विकल्प निकल जाएंगे, और उस दिन ये पेट्रो डॉलर जैसे ही समाप्त हुआ तो इनकी आत्मा शरीर से बाहर हो जाएगी। अभी हम लोग ये सोच सकते हैं कि पेट्रोल कैसे समाप्त हो जाएगा, या पेट्रोल समाप्त हो गए तो हम क्या करेंगे। लेकिन आज से कुछ वर्षों पूर्व क्या हमने सोचा था कि इस प्रकार का मोबाइल आएगा जो बिना किसी वायर के, वायरलेस होकर के हम दुनिया भर में बात कर सकेंगे। क्या कभी हमने सोचा था कि इस तरह से हम आपस में बैठ करके, दूर दूर बैठ करके भी हम वर्चुअल मीटिंग कर सकेंगे। कुछ वर्षों पहले तक यह असंभव लगता था कि हम एक मोबाइल में यहाँ क्लिक करेंगे और लाखों रुपया हमारा यहाँ से दिल्ली, मुंबई, कहीं भी हम जहाँ चाहे वहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। क्या ये सोचा था? लेकिन ये हुआ ना। तो इसी तरह से होगा। पेट्रोल का विकल्प निकाला जा रहा है, सारी दुनिया भर के वैज्ञानिक लगे हुए हैं, भारत के भी वैज्ञानिक लगे हैं। पेट्रोल का विकल्प आएगा, और पेट्रोल से हमारी आत्मनिर्भरता, पेट्रोल से हमारी जो गुलामी है वह समाप्त होगी। ये पेट्रोल डॉलर समाप्त हो जाएगा इस दुनिया से, और उस दिन ये सारे मुस्लिम कंट्रीज कमजोर हो जाएगी। उधर हम पाकिस्तान की स्थिति देखते हैं रोज, कभी बलूचिस्तान में, कभी सिंध में, कभी पंजाब में, अनेक प्रकार से विघटन की आवाज़ें उठ रही है। पाकिस्तान 5 से 7 टुकड़ों में विभाजित होने की कगार पर है, पूरी तरह से आर्थिक रूप से कंगाल हो चुका है। गधे निर्यात करके वह अपना जीवन यापन चला रहा है। ऐसी इस प्रकार की परिस्थितियां पूरे विश्व के अंदर निर्मित होगी, जिसमें हमारा अपना बहुत ज़्यादा योगदान तो नहीं होगा, लेकिन उस समय में हमारे मनों में एक पीड़ा, हमारा देश इस प्रकार से तैयार, हमारी मानसिकता इस प्रकार से तैयार, और हिंदू इस प्रकार से शक्तिशाली होकर के तैयार रहे कि जिस दिन ये मौका मिले हम भारत को अखंड कर सकें। यदि यह पीड़ा नहीं रही, यह तैयारी नहीं रही, तो ईश्वर तो हमें मौका देगा, प्रकृति तो हमें मौका देगी, लेकिन हम उस दिन भारत को अखंड नहीं कर पाएंगे। इसलिए तैयारी हमारी होना चाहिए। भारत के विरोधी भी चाहते हैं कि भारत जो है अखंड हो जाए, लेकिन वो क्यों चाहते हैं? वो इसलिए चाहते हैं कि आज भारत में जितना मुसलमान हैं, उसके साथ पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुसलमान भी अगर भारत में मिल जाते हैं तो उनका एक बड़ा वोट बैंक तैयार हो जाएगा, और जब इतना बड़ा वोट बैंक तैयार हो जाएगा तो वो कुछ भी कर सकेंगे। वो भी चाहते हैं, अलगाववादी भी चाहते हैं कि अखंड भारत, अलगाववादी भी चाहते हैं कि भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर के अखंड भारत बने, लेकिन मुस्लिम राष्ट्र के रूप में बने।
और हिंदू क्या चाहते हैं? हिंदू चाहते हैं कि छोड़ो, अरे इतने जितने भारत के अंदर मुसलमान हैं, यही मुसलमान हमसे नहीं संभाले जा रहे हैं, तब और लोग आ जाएंगे, तब क्या होगा, तब उनका क्या करेंगे। लेकिन एक बात हमें ध्यान रखनी होगी कि जब तक मुसलमान अलगाववादी है वह भारत अखंड नहीं करने देगा। लेकिन राष्ट्रवादी मुसलमानों से भारत को कोई परेशानी नहीं, फिर वो 12% हो, 30% हो, कितने भी प्रतिशत हो जाए। मुस्लिम बाय रिलीजन, न्यायमूर्ति मोहम्मद करीम छागला जी ने कहा, उन्होंने लिखा कि मुस्लिम बाय रिलीजन, कल्चर बाय हिंदू। मैं पंथ से मुसलमान हूँ लेकिन संस्कृति से हिंदू। हमारी उपासना पद्धति मुस्लिम है लेकिन हमारे वंशज हिंदू हैं। उपासना पद्धति कुछ भी हो सकती है, हमने तो कहा जो चाहे जिस पथ से आए, साधक केंद्र बिंदु पहुंचेगा। लेकिन संस्कृति सबकी एक चिरंतन, वह मान करके चलने वाले लोगों को जब हम लेकर के एक साथ आगे बढ़ेंगे तो भारत अखंड होगा। इसलिए विरोधी भी चाहते हैं, अलगाववादी भी चाहते हैं, हमें भी चाहना होगा कि हम किस रूप में भारत को अखंड चाहते हैं, किस प्रकार का भारत हम अखंड देखना चाहते हैं। अब इसके लिए करना क्या है? इसके लिए हमें करना है जिस तरह से इजराइलियों ने पीढ़ी दर पीढ़ी, अणु पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में यह भाव पहुंचाया, बरसों बरस तक, 1700-1800 सालों तक उन्होंने इस आग को जला करके रखा। हमारा कर्तव्य बनता है हम भी इस आग को जलाएं। अभी कुछ करोड़ लोग जानते हैं, इस पीड़ा को महसूस करते हैं। ये संख्या बढ़नी चाहिए। लाखों करोड़ों लोगों के मनों में भारत को खंडित होने की पीड़ा महसूस होनी चाहिए और अखंड भारत करने का संकल्प होना चाहिए। हर घर में अखंड भारत का मानचित्र लगना चाहिए। जिस तरह से इजराइलियों ने बिलखती दीवार का मानचित्र लगाया और प्रतिदिन उसके सामने संकल्प लेते थे, इसी तरह से हमें भी हमारे घर में अखंड भारत का मानचित्र लगाकर प्रतिदिन उसके सामने संकल्प लेना चाहिए कि हम भारत को अखंड करेंगे। लेख लगाकर, लेख लिख करके, विविध प्रकार के समाचार पत्रों में लेख लिख करके, फोल्डर बना करके, अपने मोबाइल पर, सोशल मीडिया पर स्टेटस चला करके अखंड भारत की पीड़ा जन जन तक पहुंचानी होगी। संगोष्ठियां करके, व्याख्यानमालाएं करके, लेकिन यह भाव पूरे देश भर के जनमानस में तैयार करना होगा। हिंदू शक्तिशाली होगा और मुसलमान भी अपने आप में सुधार करेगा, प्रयासों की तीव्रता होगी और अनेक पीढ़ियों तक यह प्रयास करने की मानसिकता हम बना करके कार्य करेंगे। लेकिन हमारे प्रयासों में तीव्रता इसलिए लाएंगे कि हम चाहते हैं कि याची देही याची डोला। आज वह अनुकूल परिस्थितियां हमारे सम्मुख उपस्थित है। हमारे पूर्वजों ने जो 1925 से लेकर के आज जब 2025 में हम 100 साल के हो जाएंगे, जितने संघर्ष किया, जितना त्याग किया, जितना समर्पण किया, जितना बलिदान किया और जो अपने खून को पानी बना करके और इस देश को विचारधारा से जोड़ा है, राष्ट्रवाद से जोड़ा है, पूरे हिंदुओं को शक्तिशाली और सबल किया है, इन प्रयासों में और तीव्रता ला करके हम हमारी आंखों के सम्मुख अखंड भारत को बनते हुए देखेंगे, अखंड भारत होता हुआ देखेंगे। भारत माता जाग रही है, भारत माता पुनः सिंहासन पर आरूढ़ होकर के समस्त विश्व का मार्गदर्शन करने के लिए तैयार है। क्योंकि जब चले थे तब थे अकेले, आज हुए इतने तब नहीं डरे, अब क्या डरेंगे। विरोधों के सागर में चट्टान है हम, जो टकराएंगे अपनी मौत मरेंगे। यह ध्वज हाथ में कभी ना झुकेगा, बढ़ रहा है कदम कभी ना रुकेगा। सूरज के सम्मुख अंधेरा कब तक टिकेगा। इसी संकल्प के साथ में कि हम अपनी इसी शरीर से, इसी आंखों से भारत माता को अखंड होते हुए देखेंगे और इसके लिए हम प्रयत्न करेंगे, समय देंगे, पूरी प्रयत्नों की पराकाष्ठा कर देंगे। हमें जितना समय, जितना तन मन धन समर्पित करना पड़े हम करेंगे। ऐसा आज के दिन हमें संकल्प लेंगे तो यह दिन सार्थक होगा। वंदे मातरम।